ए जमात इंसानियत
वही की जबान है अल्लाह के परवरदिगार की बुनियाद पर असले नूर और उसका रहनुमा किताब मुबीन यानी बिल्कुल जाहिर बताई किताब। यह बड़ा मजीद की सिफत है, ये कलाम इलाही की क्वालिटी है कि वो ओपन है, जाहिर है, उसमें शक व शुबहा नहीं है, उसमें कोई डाउट, कोई तरकीब और कोई उलझन और कोई इंतशार नहीं है, बिल्कुल साफ है। उसके अहकामात, उसके अवामीर और उसके जितने भी ऑफर्स हैं सबको खुला खुला अल्लाह ने ये दो हाथी इंसानियत की हिदायत के लिए अपनी तरफ से मुअय्यन किए हैं, मुकर्रर किए हैं, मुंतखब किए हैं। अब इन दोनों का काम आप दोबारा सुन रहे हैं। अल्लाह कुरान के जरिए अपने बंदों को अली के दरवाजे में लाना चाहता है, मुर्तज़ा की बेवड़ी तक लाना चाहता है, मौलाए मुतहय्यब की चौखट तक लाना चाहता है। और आपने देखा होगा कि अल्लाह ने कुरान को उस अंदाज को उतारा कि न चाहते हुए भी लोग उसके मसाइल को जानने के लिए मजबूरन ही सही अली के दरवाजे पर कुरान अपना यही सिलसिला रखता है, यही निज़ाम रखता है और कुरान की अपनी यही सुन्नत है, यही सुन्नत है, यही रविश है, यही अंदाज है कि वो लोगों को अली के दरवाजे तक लाता है, वहाँ पे मुर्तज़ा तक लाता है। अब इंसान तो आ गया अली के दरवाजे पर, तो दरवाजे अली पर आगे इनाम क्या मिलेगा, उसे तोहफा क्या मिलेगा, उसे सवाब क्या मिलेगा? तो अल्लाह कहता है जहादी एरा सिरातुल मुस्तकीम, अरे तुम अली तक पहुँच जाओ, अली तुम्हें सिरातुल मुस्तकीम तक पहुँचाते हैं। इंसान इसके लिए मजबूर क्यों किया गया है? असल में हर इंसान की ख्वाहिश, तमन्ना, चाहत, रज़ा यही होती है कि उसकी नजात हो, वो जन्नत में जाए, नेमतें इलाही उसको मैसर आए, अल्लाह की मर्ज़ी उसको नसीब हो, हुरों से उसकी रुचि हो, अल्लाह के साथ वो बैठे, कौसर तौबा और सल्सबील बन जाए, यही ख्वाहिश है हर इंसान की। तो तवज्जो कीजिएगा, सिरात मुस्तकीम वो रास्ता है जो इंसान को जन्नत तक ले जा सकता है। और मगर जन्नत के और इंसान के दरमियान एक हकीकत भी है जिसका नाम कब्र है। तो हमारा रास्ता जो शुरू होगा वो कब्र से क़यामत तक जाने का। अब सिरात मुस्तकीम वही है जो कब्र से इंसान को क़यामत तक ले जाए। तो जरा पढ़िए जाकर कुरान मजीद को, क्या ये नमाज में कैपेसिटी है जो इंसान को क़यामत तक ले जाए? ये रोज़े में क्या ताकत है जो इंसान को क़यामत तक ले जाए? क्या ये हज में वुसअत है कि इंसान को क़यामत तक ले जाए? क्या ये ज़कात में शरफ़कार है कि इंसान को क़यामत तक ले जाए? क्या ये तिलावत कुरान का नतीजा है कि इंसान को क़यामत तक ले जाए? तस्बीह ले जा सकती है, तहलील ले जा सकती है, तक़दीस ले जा सकती है, तकबीर ले जा सकती है, तहलील ले जा सकती है, सजदे ले जा सकते हैं, क़याम ले जा सकते हैं, मऊद ले जा सकते हैं, जिक्र ले जा सकता है, फिक्र ले जा सकती है, इबादतें ले जा सकती है, रियाज़तें ले जा सकती है। तो मैं आपके सामने कुरान खोल दे रहा हूँ, इंसान को जाना है क़यामत में, क़यामत के दिन जन्नत में जाएगा तो वो रास्ता तलाश करो, वो वसीला, वो ज़रिया जो तुम्हें क़यामत तक ले जाए। तो मुझे कुरान की एक आयत दिखा दो, अल्लाह ने कहा है कि हम इंसान
कोई शक्ल जिस्म बदन या फिजिकल तौर पर बॉडी ऐसा थोड़ी लगती। तो सिरात मुस्तकीम है क्या? इस चीज को हमारे सिरात मुस्तकीम असल में बात सिर्फ इसी है। ये दीन जो आया है हम पर, ये किसके जरिए आया? इस दीन को, इस इस्लाम को, इस मजहब को, इस कानून को, इस दस्तूर अमल को, अल्लाह के तमाम अवामिर को, नवाहिद को, अहकामात को, वाजिबात को, लवाजिम को, फराइज को कौन लेके आया है भाई? तौहीद कौन लाया? ज़कात कौन लाया? है रिसालत कौन लाया? क़यामत का ज़हूर कौन लाया? अब जो है आपने कलमा किसके कहने पर पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह तो कहा आपने देखा से लाए मोहम्मद मुस्तफा ने कहा कि बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है। हमने मान लिया तो उसका मतलब ये कि तौहीद रसूल लाया। ला देगा किसने कहा कि नमाज पढ़ो? नबी ने कहा तो नमाज नबी लाए। किसने कहा सुनो रोजा रखो? नबी ने बताया तो रोजा नबी लेके आए। हज के लिए किसने कहा? नबी ने कहा। तो ये सारी चीजें हमने कर ली। लाया कौन है? रसूल लाया है। ये पूरा दिन किसके आया है? किसके थ्रू आया? किसके जरिए आया? रिसालत के जरिए, सरकारी दो जहां के जरिए। अब हमने नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, हज कर लिया, ज़कात दे ली, खैर सलात कर लिया, मगर इसको अल्लाह की बारगाह में तो पहुंचाना है। ये सारी चीजें अल्लाह ने भेजी है नबी के जरिए, रसूल के जरिए, मोहम्मद के जरिए, मगर वापस लेना अली के जरिए।
यूनिवर्स, ये नारायण, ये कौन है, ये मौजूदात, ये मखलूकात, ये समंदर, ये पहाड़, ये हवाएं, ये खलाएं, ये घटाएं, ये फजाएं, ये ऑक्सीजन, ये पत्थर, ये लोहा, ये चांदी, ये सोना, ये जवाहरात, ये जो कुछ बनाया है, ये जन्नत, ये जन्नतियात, ये जन्नतियात, ये जन्नत नईम, ये जन्नत बाबा, ये जन्नत फिरदौस, ये जन्नत खुल्द, ये जन्नत निराम, ये शुबान, ये कौसर, ये सलसबील, ये तस्नीम, ये हूर, ये गिलमान, ये मलक, ये फलक, ये अर्श, ये कुर्सी, ये रूह, ये कलम, इसके लिए बनाया। ये रेत किसके लिए बनाया? आप कुरान में इससे पूछिए, किसके लिए बनाया? इरशाद हुआ सूरह बकरा में, दूसरा सूरह है कुरान मजीद का, और तीसरी आयत में जो है पढ़िएगा जाकर, हुवल लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ। इंसानो, अल्लाह वही तो है जिसने सब कुछ जो कुछ जमीन में है वो सब तुम्हारे लिए पैदा किया, तुम्हारे लिए पैदा किया। हर चीज किसके लिए बनाया? सबके लिए मैंने सब कुछ दिया है। जमीन गोदाम है, स्टोर है, सारी चीजें जमीन के अंदर है। हमारा जमीन में, हमारा ऑक्सीजन जमीन में, पेट्रोल जमीन में, पत्थर जमीन में, कोयला जमीन में, लोहा जमीन में, गैस जमीन में, डीजल जमीन में, मिट्टी का तेल जमीन में, हमारा रिस्क जमीन में, और हद हो गई हमारी तहलीम भी जमीन से और हमारा ज्ञान भी जमीन से। जमीन से मिल सकते हैं तो किसके लिए पैदा किया अल्लाह ने? इस कायनात को इंसान के लिए पैदा किया था अल्लाह ने। ये सारे वजूद जितने भी है, ये यूनिवर्स, ये ईश्वर, ये जहां जो भी आप देख रहे हैं, सब किसके लिए पैदा किया? तुम्हारे लिए पैदा किया। अब हमारे इतनी अच्छी आयत, इतनी खूबसूरत, इतनी ब्यूटीफुल कि आपको अपना फार्मूला दे दिया। देखिए दुनिया को अब तक कोई नहीं पहचान पाया क्या है दुनिया। अगर आपको अनजान चीज मिल जाए तो उसको आप कैसे मुतारफ कराएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे, पहचानवाएंगे? एक चीज मिली, आप उसका नाम नहीं जानते, तो कुरान ने मसला हल कर दिया कि नाम जानने की जरूरत ही नहीं। हर चीज की पहचानी का लिखा है सबको तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। हर चीज की पहचानी का क्या लिखा है? तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। लकुम फालू तुम्हारे लिए, सूरज की पहचानी पर तुम्हारे लिए, चांद के रास्ते पर तुम्हारे लिए, सितारों की जमीन पर तुम्हारे लिए, आसमान के दामन पर तुम्हारे लिए, अर्श और कुर्सी के दामन पर तुम्हारे लिए। हर चीज पे क्या लिखा है? तुम्हारे लिए। तो जब चीज सारी तेरे लिए पैदा की है तो तुझे भी तो होशियार बनाया है ना, आपने ये रिजल्ट दिया है। और जहन के फानूस में आपने क्या जवाब कराया ताकि इसकी रोशनी में कभी सोचे समझे, थिंकिंग करे, विचार करे, फिक्र करे, तदब्बुर करे, तफक्कुर करे, ताअम्मुल करे, गहराई में हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करे। देखे इसके उदाहरण में जो जहन में हमने चला कोशिश किया है, आपका इसके उदाहरण में कि जब सारी कायनात तेरे लिए बनाई है तो तुझे किसके लिए बनाया है? जब महसूस कीजिएगा यही से मुझे बहुत बड़ा पैगाम आपके हवाले करता है आयत कुरान के जरिए। तो सारी कायनात किसके लिए बनाई है? इंसान के लिए। और इंसान को काहे के लिए बनाया? सूरह ज़ारियात कुरान मजीद का 52वां सूरा 52 आयत नंबर 56 56 इरशाद हुआ वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। माने इंसानों को पहले ही पैदा किया इबादत के लिए। सुनिएगा, इबादत के लिए पैदा किया। यहाँ से बड़ा खतरनाक रूप है, बड़ा डेंजरस एंगल है जिसको लोग समझते नहीं है। बड़ी आसानी के साथ लाइटली और बहुत ज्यादा हल्के में ये कहते चले जाते हैं कि इंसान इबादत के लिए बना। काहे के लिए बना है? इबादत के लिए। आप माशाअल्लाह ज़हीन है, आमादा है, बेदान है, आधा समझेंगे जीपीएस का दिमाग है, इंटेलेक्चुअल है, तो समझेंगे ना काहे के लिए बना है इंसान। इंसान के लिए शब्द का रीजन क्या है, पर्पस क्या है, टारगेट क्या है, मकसद क्या है? खुलासा नतीजा सब हुआ, गलत बचा। अल्लाह ने
इबादत के लिए, सिर्फ इबादत के लिए, वमा खलक़ुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सिर्फ इबादत के लिए। तो जब तो समझो, कोशिश करो समझने की, मफाई फ्रेश करने आना, जरा कबूल करिएगा मेरी मेहनत को, रायगा लगाने दीजिएगा। इबादत ही के लिए बनाया ना, जिसने बनाया वो बता रहा कि मैंने क्यों बनाया, इबादत के लिए। तो जब हम इबादत ही के लिए बने हैं, तो हमारा इबादत से हटकर एक सांस लेना भी हराम है। मेरे अल्फाज कमजोर हो सकते हैं, अगर आप लहसुन खाना का उदाहरण लीजिए, कहाँ के लिए बने हैं भाई? आप यहाँ के लिए आए हैं, मैंने सुना तो मैंने सुनिए, अगर कोई टेलीग्राम खोल किया है, खोल के तो हमारी सुनने लगे या सब सुनने लगे गाना, तो सब लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, तब तहजीब हो गया, तब हम जाओ बेहुदा हो, बस करे तो यहाँ पर गया तो मैं तालीम में दिया, मैं इसके फैसला बैठा वो गाना सुन रहा हूँ, इसका मतलब है कि जिस चीज के लिए हो उसी में यूज हो, उसी में इस्तेमाल हो। इंसान के लिए बना है, इबादत के लिए, तो आप 24 घंटे इबादत करना है, जिसका 1 मिनट भी इबादत से खाली ना हो, हराम है। हम लोग कहते हैं नमाज इबादत है, जब वो साहब नमाज इबादत है, कितनी रकअत वाजिब है? 17 की डबल और कर लो, सुंदर 34 कितनी 17 34 फिर की बात 51 में कितनी देर तक बोलेंगे? शायद के साथ उसके साथ 2 घंटे, मैंने 2 घंटे की, यानी आपके नमाज में डेली कितने घंटे सर्फ किए, कितने घंटे आपने मशरूफ किए? 2 घंटे, तो 22 घंटे तो बचे, 22 घंटे आपको गुलाम करा। यानी नमाज जैसी इबादत को भी हमारी जिंदगी के 2 घंटों को इबादत बनाती है, 22 घंटे रखो और अल्लाह ने हमारा इबादत के लिए दिया। देखिएगा आप परेशान ना हो रहे हैं, जरा देखिए, अरे भाई नमाज तो 2 घंटे बना देंगे इबादत के, हम जिसके लिए पैदा हुए हैं इबादत के लिए, नमाज तो 2 घंटे, इसका मतलब ये हुआ कि नमाज हमारी जिंदगी के मकसद को पूरा नहीं करती है। और क्योंकि कहना चाह रहा हूं, हम बने हैं 24 आवर इबादत, हर सांस इबादत, और नमाज बनाती है 2 घंटे को इबादत। तो इसका मतलब ये है अल्लाह का जो प्रोग्राम है उसके लिए नमाज सिर्फ नहीं बैठती, मुकम्मल नहीं करती, इसका तकाजा कुछ गलत क्या आगे सब रोजा कितना रखते हैं आप? 30 दिन की पूरा नहीं रखते, खाते मिलते रखते हैं, रात में नहीं रखते, रात में नहीं रखते। तो 12 महीनों में 1 महीना हमें इबादत में मसरूफ करता, तो रोजा 20 आयत का तकाजा पूरा नहीं करता, क्या तुम्हें इबादत के लिए करना, हर दिन में कर लोगे और 10 दिन लगेंगे, तो 10 दिन इबादत हो, अल्लाह ने तो हमें पहले इबादत के लिए दिया है। ये हर दिन हमारी इबादत के तकाजे को पूरा नहीं कर सकता। चलो छोड़ता हूं, कोई भी इबादत ले आओ, आपकी मेरी पूरी जिंदगी को इबादत नहीं बनाती, चूंकि अल्लाह ने पहले इबादत के लिए दिया है, तो इबादत तो होना है। नमाज खाली 2 घंटे को इबादत बनाती है, रोजा 30 दिन को इबादत बनाता है, हर
वसीलेदार तक उसको पहुंचाना पड़ता है, लहू जिगर का सीना को पिलाना पड़ता है, लहू जिगर का सीना को पिलाना पड़ता है, कभी कभी को भरा घर उठाना पड़ता है। कहो ये काश है घर के मूर्ति कासा प्याला, कहो ये काश है कमदार में नहीं मिलता, कहो ये काश है कमदार में नहीं मिलता, अली का इश्क है खैरात में। नबी ने कहा पूरी जिंदगी को अगर इबादत बनाना चाहते हो तो नमाज में कितनी देर के लिए आपको आपको बनाया? 2 घंटे के लिए, रोजे में कितने देर के लिए बनाया? 30 दिन के लिए, हज में 10 दिन के लिए। अब नबी कह रहे हैं पूरी जिंदगी इबादत बनाना चाहता है वो अली की बात दिल में अली की मोहब्बत रखे, सोएगा कोई माला चलेगा
किसी की तरफ नहीं आएगा। ठीक है, मान लिया। अगर एतराज जैनवन हो तो वो भी बोलना चाहिए, ठीक है तो किसी का किसी को अपना छोड़कर कोई बात बच्चों वाली का किसी की बात है। अगर एक बात बताओ भाई, ये लगता है समझ जाए, उनका इबादत हक है अल्लाह का, तो अब ये बता सजदा तेरा हक है? सजदा तो अल्लाह का, अगर गैरुल्लाह को सजदा कर लिया तो भाई साहब ये अबू लहब अबू जहल रसूल के चचा जान अबू लहब मुशरिक क्यों बना? अबू जहल मुशरिक क्यों बना? अब्बा उतैबा ने मुशरिक क्यों है? क्योंकि बुतों को सजदा करते थे, अल्लाह को छोड़कर अल्लाह का हम दूसरे की तरफ ले जाते थे, तो मुशरिक हो गए ना। तो सजदा भी तो अल्लाह का हक है। तो अब जो आप बात करते हैं मेरा भी मालूल्लाह क्या मतलब? अरे जब अल्लाह का हम मालूल्लाह को नहीं ट्रांसफर हो सकता तो क्या आदम को तूने सजदा कराया था या अल्लाह ने? जैसे कुरान में देखिए 17 जगह पर है, 17 जगह पर सजदे की तालीम रिपीटेशन है कुरान में। करो सजदा, आदम को करो सजदा, आदम को करो सजदा, आदम को मौलवी साहब को किया है, आखिरी ने हो किया है, आदम साहब ने कहा कोई अल्लाह ताला कह रहा है तो काबिया क्या होगा कि अल्लाह का हक है इबादत, गैरुल्लाह को नहीं जा सकता। तो सजदा भी तो अल्लाह का हक है, वो गैरुल्लाह को कैसे जा रहा है? क्या आदम अल्लाह है वो गैरुल्लाह? तो आदम को आवाज आई, वो तो खलीलुल्लाह है, वो तो सफीउल्लाह है, वो तो वलीउल्लाह है, वो तो रहबर है, हादी है। अरे हादी है, रहबर है, सफीउल्लाह है, खलीफुल्लाह है, अबू बकर है, सब है, मगर पैदा कैसे हुआ? क्या खुदा का कुरान कुरान से पैदा हुआ है? रहमत इलाही, शर्म इलाही, कोई मेरे कुरान है, उसे तो सजदा हो सकता है, और तो अपना कुरान
कहीं आए पढ़े तो क्या नमाज बातिल हो जाए? बातिल हो जाए? नहीं हो। और आप यही बात कर रहे हैं, नमाज का हुस्न तो बड़ा हो जाएगा, नमाज और खूबसूरत हो जाएगी, नमाज और हसीन और जमील हो जाएगी, आदमी कबूल हो जाएगी, अल्लाह के जिक्र के साथ साथ उसके हबीब का जिक्र है ना। तो भैया शहादत का जिक्र क्या है?
मोहम्मद की जरूरत नहीं थी, वो इसकी बुनियाद पे लाया था। पता क्या कहा मुझे, मैं तो कहना चाह रहा हूँ, मोहम्मद ने मांगा नहीं था, लेकिन उसका जिक्र भी इबादत हो गया। तो जिससे मोहम्मद ने मांगा नहीं चादर को, वो चादर ले आया, उसका जिक्र तो इबादत हो गया। तो जिस चादर को मोहम्मद ने मांगा मासूम की बीमारी का इलाज
पका के पिला दो। चादर भी वाली भाई, चादर किस लिए वाली? तो चलिए आपको लेके चलता हूँ। ये हकीकत है, कुरान है, सुन्नत है, रिसालत है। क्या आप भूल रहे? कुरान मजीद का 12वां सूरा, सूरा यूसुफ, आयत नंबर 93। ये हमारे कुरान में नंबर दिया है, सुनिएगा और समझिएगा। 18 साल बाद बेटे को रोया, तो अब यज्जत आईना हो मिलन हुस्ने वो हुआ करीम। जनाबे याकूब, जनाबे यूसुफ पर रोते रहे, रोए, मासूम रो रहा है, मासूम का रो रहा है। इसका मतलब यह है मासूम पे रोना गिना तो नहीं है। रिसालत की सुन्नत है, रोना के नहीं। अच्छा क्या आप कहलाते हैं मुसलमान? अरे हुसैन तो शहीद हुए, और आप कहते हैं शहीद तो जिंदा है। फातिमा शहीद हुई है, फातिमा तो जिंदा है। ये तस्वीर वाली से क्यों? आपने रोने का काम क्यों रो रहे? मैं जिंदा तो रह रहा था, हुसैन जिंदा है, फातिमा जिंदा है, हसन जिंदा है। मगर कहते क्यों रोते हैं? क्यों रोते हैं? अरे कुरान में लिखेगा, ये बता यूसुफ मर गए थे। जिंदा थे ना? 18 साल और कितना हुए? कितना हुए? अगर बैठे रह गए तो फिर सवाल है, अहले बैत का कलाम क्या है? आंखें चली गई, नाबीना हो गए, नूर बसर बीनाई आई सारी। क्या कह गया? क्या हुआ? जब 18 साल के बाद हजरत यूसुफ को बादशाहत मिली और कनान में तहत पड़ा, और यूसुफ के भाई गए वहां से जिस लेने के लिए आ गए, मतलब फिर गए तो बादशाह से कहते, बादशाह हमारा बाप बड़ा मजबूर हो गया, बीमार है, उसकी आंखों की रोशनी जाती है। तो भाई बादशाह का आखिर था नदीमा, नदीमा को किसी को पता नहीं था उसका, मगर यूसुफ बादशाह को आए मिस्र के, और मिस्र तो पुरानी तहजीब है, एहराम में तो नहीं है, पिरामिड जो है वही है। मिस्र की तहजीब, मिस्र की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है अपने हिसाब से, जगह समझ रहे हैं कुछ तो बहुत आगे था, मेडिकल साइंस में सुधार किया होगा मिस्र, उसके ठीक है। जनाब यूसुफ तो खुद टेबलेट भेज देते बाप के लिए, कोई टॉनिक भेजते, कोई इंजेक्शन भेजते, कोई दवा भेजते, लोगों को ले लेता, या कोई ड्रॉप भेजते, आई ड्रॉप। अरे जहाँ पर तुम्हारे बाप की आंखें कमजोर हो गई, ज़रूरत हो गई, बिना जाके ये ड्रॉप डालने, ये दवा खिलाने, बच्चे पिलाना, ये पानी पिलाना, ठीक हो जाएंगे लोग। कुछ किया बहुत बुरा। 12वां सूरा आयत नंबर 93 कहते हैं, नंबर झुक कर यूसुफ इस हबू पे कमीसी हाथा फालू हो अला वजह अभी या वसीला ले जाओ याकूब का, मेरे बाप की आंखों के नाम को बीनाई फरक आई। ऐसा क्या है? दवाई नहीं देगी, गुर्गा भेजा है, रिसालत का इलाज मासूम और औलाद के इलाज में है। तो अगर याकूब की आंखों का इलाज यूसुफ का गुर्गा हो सकता है, तो मोहम्मद का अजीबो ऐसे नहीं। मैं जानता हूं देखो लोग कह रहे हो ब्लाक की तरह फिरो, बेटी चादर लाओ, ये कुरान का ट्रीटमेंट है जो मोहम्मद कह रहे हैं। फातिमा चादर लाओ, फातिमा की चादर यूसुफ के कुर्ते से बेहतर है। आज अफजल कुर्ता क्या है? ये वही नाम है, वही कुर्ता है जो जनाब इब्राहिम को पहनाया गया था आग में रहते वक्त, जिसकी वजह से इब्राहिम आग में नहीं जले थे।
नमाज होती है। बेटी चाहता क्या नाम ये सुनने का है जरूर में गलती से रास्ता कभी से कभी ले जाओ सोचिएगा आई कभी तो आया छोटा पारा हम लोग कुरान पढ़ रहा हूँ 54 नंबर किया है फलम्मा फसलतीन कालाऊ इन्नी लाजितो रिअतुसुफा लौला तुफन्नदुन। अब यूसुफ के भाइयों के बाद में कहा अरे मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। अब ये बात शफाकी में जिसमें खुशबू आ रहा है अब सब क्या पहले में फातिमा के घर में आके लौटा मामा की खुशबू सुन रहा ये जुमला चला गया अरे भाई क्या कहा जनाब यूसुफ के बारे में जनाब यार मैं यूसुफ की खुशबू सुन रहा 1000 किलोमीटर पहले यूसुफ कुर्ता आया है उसको खुशबू आ गई अरे यूसुफ की खुशबू सुनी है नहीं जनाब यूसुफ ने 1000 किलोमीटर और जिस घर में रसूल को असर देखा नाना की खुशबू नाम देखा नाना की खुशबू मामू से तो मौला कहना लगा भाई को खुशबू ठीक है ये खुशबू तो फलम्मा फलसतनी फसलती हो कालाऊ इत्तिला जल रिया यूसुफा लौला तुफन्नदुन तुम्हारे ऊपर अगर एतराज न करो दम न कसो तो मैं तो खुशबू सुन रहा हूँ अपने बेटी यूसुफ जनाब याकूब ने कहा कर लेगा तल्ला है देखिएगा इन्नका लफी ज़लालिका कदीम आपको कोई पुराने शिव में मुब्तला है आप होते ही नहीं वो जिक्र कहाँ दोस्तों 18 साल हो गए अब भी आपको खुशबू आ रही है और कीजिएगा फलम्मा जाओ मशीन जैसे बशारत देने वाला कुत्ता लेके आया फालता हो अला वजह और जैसे उनके चेहरे पर डाला फरतदा बसीरा अब सुनिए भाई पहले आप अभी बोलिए तो सलवार पहना सुनिए डाल दो कुर्ते को जैसे फंसी आंखों से ये नहीं पलट आई ना चली तो गई थी यानी कुरान ने हमें एक घटना बताई सुनिएगा ये ईमान को पुख्ता करने की चीजें हैं अकीदे को जवाब करती है ये मजलिस हुसैन में इल्म मिलता है इसमें मार्फत मिलता है यहाँ पर अफजल का शिकार ना हुआ मुझे और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान ने डिस्कस किया जनाब याकूब कौन है नबी रसूल मासूम खुदा सारी चीजें यूसुफ कौन है नबी रसूल मासूम ठीक मासूम में होगा आगे चलिए मासूम आगे चलिए मासूम रोया जनाब याकूब बाहर में नहीं रोए नबी पर अपने बेटे का रसूल है मासूम है तो कुरान ने बात बताई कि अगर मासूम ने लड़की मासूम का होए
जनाब आप लोगों की मीरा चली गई या नहीं? तो आप इसमें फैसला करो कि चली गई। ये बताओ भाई कैसे? एक तरफ तो नदी है, नदी पर हुआ है और मीरा चली गई और हम लोग हैरान 1400 वर्ष से हुसैन पर हो रहा मीरा ही बढ़ रही। अरे जो इस मंजिल तक पहुंच गए
मुसलमानों का गिरा जाने लगे तो कैसे वापस करो? होता तो है। अब चले, अब मुझे डर लग रहा है, पढ़ के पता नहीं मैं क्या पाऊंगा कि नहीं आपका। मेरी बात छोटी हो, आपकी समाज बड़ी हो, वोट बनिएगा। अब अगर कोई आदमी अपनी विनय बढ़ाना चाहे और इधर कोटा
जनाजा जनाजा में क्या पढ़ेंगे भाई? सब मिलकर झूठ बोलेंगे थोड़ी देर का। राजवी तकबीर में अल्लाह मुइन्ना आगाज़ को आपने जवाब मोहम्मद के करदला में कलाम कर मंजूरी दे और वो कहा कि तेरा बेटा तेरा बंदा तेरे बंदे का बेटा तेरी कनीज का बेटा तेरे पास मेहमान आया है। अल्लाह मुइन्ना माना ना मुमकिन हो इल्ला खैरा। आपको अच्छा ही लगा कुछ आगे ही खैर मेरा कुछ जानते ही आज वाले को बताओ कि आप बात जानते हैं आपने बताओ हमारे वाला भी शराबी है जुआ खेल लेता था है नमाज नहीं पढ़ता था है रोजा नहीं रखता था है घोड़े से कभी कोई सन्यासी किया है सब कुछ जानने के बाद भी कह रहे हो क्या कहोगे उसको झूठ नहीं तो चाहिए और अगर झूठ से बचना चाहते हो तो इस वजह से निकालो क्या इसका मतलब ये है कि खैर नमाज नहीं है रोजा नहीं है अच्छा है सब कुछ है मगर खैर नहीं है। अब आप कुछ क्या खैर क्या है तो जब जगह जमा हुई एक नाम नबी लोगे का नबी का दामा खलीफा वारिस जमी अलमा जमुई वाकई आपको ऐसे है जैसे जगह जमी में बैठे ये सरकार का है कोई ना अरे कोई काल का सरकार हो गया है वो जब वो हर वक्त देखा होगा कि ग्रुप होते हैं आप जिससे ग्रुप में क्या है भाई उसी से वो मजा चाहता है ना। अब बीतियां जो होती है बीवी से कैसे लोग ऐसे कि उन्होंने तो सबसे तो नहीं कर रहा हूँ ना सच्ची बात कर रहे हैं कुछ ना है क्या कोई तो अब बीवी थी चूंकि और सोचाली से तो बड़ा था वो ये बीवी के पास नहीं अपने ग्रुप के पास ग्रुप सारा नहीं है बीवी के पास किसके पास उम्मे सलमा आज रात का बहन उम्मे सलमा कहाँ पर है सामने जिधर से आली से और मैं आप इसके साथ चलेंगे मेरे साथ नहीं आएंगे मेरा साथ नहीं दे दिया होगा भाई लोग जा रहे हैं किससे काली से तो कौन नहीं काली की ताली कबूल रसूल का जाना चाहिए आप लोग जा रही है कहाँ लड़ाई तो जा रहे हैं तो जो झूठा आपका सरमाएगा वो अजीब बात सुनिएगा आपने सलमा कहती है क्या खैर से लड़ने जा रही हो तो सब पूरे अभी सारा है
जल्दी का खत्म हो जाए। आप पढ़ाओ बचा के अच्छी आदत नहीं है, बढ़िया है, सुनते हैं लोग, सुनिएगा अजीब मन से। फातिमा ज़हरा की चादर में कमाल कहाँ से आ रहे हैं? ये चादर भी यमनी है और कंबल भी यमनी था। ये जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रावी है हदीस के साथ है। और भी जगह हुज़ैफा यमान, ये हुज़ैफा यमान यमनी थे जिन्होंने चादर पेश की थी। जनाब फातिमा ज़हरा के सर से वाबस्ता हो गई तो कितना कमाल पैदा हो गया, पूरा कमाल पैदा हो गया। मगर शफा हो गई ना, मगर आपने कभी बात किया असल में हुज़ैफा यमान ने हाथ जोड़ के कहा बीवी बीवी मेरी इतनी ताकत नहीं है कि मैं कोई बड़ा तोहफा आपके खिदमत में पेश कर सकूं, ये चादर है। और वो फरमाए मगर ये चादर मेरी शफाअत की सामने होगी। सुनिएगा बीवी ने कबूल किया और घुमाए भी हुज़ैफा यमान को। हुज़ैफा यमान राबिया से किसा के आपको मालूम है आज से 7 साल पहले और उनके इंतकाल के 1400 साल के करीब जब उनकी कब्र को खोदा गया तो लाशा वैसा ही किया जैसा दफन किया था। ये चादर हदिया करने का पहले की बारगाह में तोहफा देने का भी सिला दे दिया, नहीं देता तो कहते बीवी ये आपकी सर की हीरा बहन कहा आप चक्की चलाइएगा तो इससे होगा, आप हसनैन का झूला झुलाइएगा तो इससे होगा, आप रोटियां पकाइएगा तो इससे होगा। ये जनाब हुज़ैफा यमान ने गुजारिश की। अब चक्की चल रही है, पसीना आ रहा है और फातिमा के सर में आकर ज़हरा पसीने को चादर में जज्ब कर रहा है, झूला झुला रहे हैं, पसीना आ रहा है, चादर में पसीने को जज्ब कर रहा है, रोटियां बना रही है, पसीना आ रहा है, चादर में पसीने को जज्ब कर रही है। तो उस चादर में ज़हरा का पाकीज़ा पसीना है। तो कमाल हो गया, रिसालत के लिए शफा बन गई, मर्दे शफा बन गई, नुक्ता सुलह किए भाई फातिमा के पसीने को जज्ब करके अपने अंदर लेके मर्दे शफा बन गई। अगर तो जाओ तो आपको हमारे लिए खुला हुआ सबूत है कि जिस चादर में फातिमा का पसीना जज्ब हो रहा है जब वो मर्दे शफा है तो जिस शरीर में फातिमा का खून आ रहा है करबला के लिए जाना हो गया। और करबला में कैसे करबला एक माँ की अमानत है। करबला करबला ने दो चीजों को अपनी आगोश में एक साथ डाला, एक तरफ हुसैन को पाल लेंगे, एक तरफ करबला को पाल लेंगे। ये फातिमा के परवरदा है दोनों, हुसैन भी और करबला को भी पाला है जनाब फातिमा ने। और पाला कैसे? खाली हुसैन ही नहीं दिया, ज़ैनब जैसे सब कुछ तो फातिमा का है करबला। मैं क्या आपके सामने पढ़ूं? फातिमा ज़हरा का है सब कुछ। करबला करबला पता नहीं, फातिमा ज़हरा कोई मां पालेगी अपने बच्चे को। मुखबिर सादिक सैयदुल अंबिया जैसा पैगंबर
फातिमा ज़हरा ने जो पाला करबला जो परवरिश किया है तो परवरिश किया जरा हाल से हटके कह रहा हूँ असल में करबला वो सोच वो दर्जा वो मकाम वो जगह वो अब्दुल्लाह को सदा कि जहाँ अहले बैत के सारे मुजरिम पकड़े जाते हैं। आप जानते हो रसूलुल्लाह को 27 बार जहर दिया गया, कितनी बार? 27 बार, मगर मुजरिम पकड़ा गया नहीं। मौला अली को इस रमजान की सुबह जरूरत लगा कर शहीद कर दिया, आखिर पकड़ा गया नहीं पकड़ा। इमाम हसन के जनाजे पर
बर्बादी